जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ऐसा सरकारी हुक्मनामा ज़ेर बहस है जिसने तालीमी हलकों में इज़्तिराब, गुस्सा और सवालात की एक लहर दौड़ा दी है। इस हुक्म के तहत असातिज़ा यानी टीचर्स को न सिर्फ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने हैं बल्कि स्कूलों के आसपास आवारा कुत्तों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखना और रोज़ाना एक रिपोर्ट देना भी इनकी जिम्मेदारी बना दी गई है। यह फैसला और यह फरमान महज एक इंतजामी हिदायत नहीं बल्कि असातिज़ा के वक़ार, किरदार और रियासत के तरजीहात पर एक बड़ा सवालिया निशान बनकर उभरा है। जी हां, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस खबर पर, इस फरमान पर और जो नया फरमान असातिज़ा के लिए जारी किया गया है, इस पर तफसील से हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यह फरमान दरअसल हैरान करने वाला है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमने इससे पहले जो भी इस पर स्टोरी की है, इस फरमान को हमने जिस तरह से कवर किया है, उस पर हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर से ही हमारे व्यूवर्स आते हैं और उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि एक ऐसा नोबल जिम्मेदारी, एक ऐसा पेशा, एक उस्ताद जो एक वक़ार होता है जिस ओहदे में, उस ओहदे को आपने दरअसल कहां से जोड़ दिया है। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तफसील से हम दरअसल इसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर ये क्या रातों रात ये फरमान जारी कर दिया गया, या फिर इस फरमान के पीछे आखिर क्या कुछ चल रहा था, या जिन लोगों ने ये फरमान जारी किया उनके जहन में क्या कुछ चल रहा था, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हुक्मनामा या फरमान क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, क्योंकि हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी किए गए इस हुक्मनामे में असातिज़ा को हिदायत दी गई है कि वो स्कूलों के इर्द गिर्द आवारा कुत्तों की मौजूदगी, नक्ल हरकत और मुमकिना खतरात की निगरानी करें और इसकी रोजाना रिपोर्ट मुतालिका हुक्काम को भेजी जाए। बज़ाहिर मकसद तलबा की सलामती एक तरह से दिखता है या बताया जा रहा है, मगर तरीक़ेकार ने शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया है इस पूरे फरमान के पीछे। असातिज़ा का रद्द अमल बहुत शदीद है। असातिज़ा जहां एक तरफ नाराज हैं, वहीं इस फरमान को लेकर मायूस भी नजर आते हैं। तालीमी बिरादरी यानी असातिज़ा और खुसूसन रहबर तालीम, टीचर्स फोरम और इजैक ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद किया है। फोरम के चेयरमैन और इजैक के वाइस प्रेसिडेंट खालिद रफीक के मुताबिक यह हुक्मनामा तौहीन आमेज, नाकाबिल कबूल और असातिज़ा की इज्जत नफ्स के खिलाफ है। असातिज़ा का कहना है कि इन्हें तदरीस, रहनुमाई और किरदार साजी के लिए मुकर्रर किया गया है, ना कि निगरानी या रिपोर्टिंग जैसे गैर तदरीसी कामों के लिए। और कुत्तों को भगाने के लिए, कुत्तों पर निगरानी करने के लिए, कुत्तों से बच्चों की हिफाजत के लिए यह काम दरअसल म्यूनिसिपैलिटी का है, यह काम दरअसल लोकल बॉडीज का है, और उन्हें या फिर इसके लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमें होती हैं, उन्हें यह काम दरअसल दिया जाना चाहिए। आखिर असातिज़ा को यह काम किस तरह से दिया गया, क्योंकि असातिज़ा पर आप देखिए पहले ही बहुत ज़्यादा एक तरह से बोझ होता है। जब भी कोई लोकल इलेक्शन होते हैं या कोई भी इंतखाबात होते हैं, उसमें असातिज़ा की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर कोई जनगणना होती है, कोई मतगणना होती है, किसी तरह का कोई सर्वे होता है, उसमें भी असातिज़ा की जिम्मेदारी, उनकी खिदमत ली जाती हैं। और अब यहाँ तक आप देखिए कि असातिज़ा को इतना ज़्यादा इस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी खिदमत, कुत्तों को निगरानी रखने के लिए भी उनकी खिदमत ली जा रही हैं। दरअसल जहां पर यह एक बहुत तशवीशनाक फरमान है, वहीं पर एक मज़ाहिया फरमान भी एक तरह से दिखता है। और आप देखिए कि जो सुनता है, सबसे पहले तो उसके चेहरे पर एक तरह से हंसी आ जाती है कि आखिर ये फरमान किस तरह का है, किन लोगों ने ये फरमान जारी किया है, कहां से फरमान जारी हुआ है और क्या कुछ सोच कर यह फरमान जारी किया गया है, यह बहुत अहम है। लेकिन खालिद रफीक जो रहबर तालीम के चेयरमैन भी हैं, इजैक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान हमने इससे पहले भी सुनवाया था, लेकिन उनका बयान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पूरी असातिज़ा बिरादरी एक तरह से नाराज है इस फरमान को लेकर और अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, अभी तक इंतजामिया की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। उनका बयान भी बहुत मुख्तसर में हम सुनवाई देते हैं।
हाल ही में पुंछ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को ये हिदायत दी गई कि वो एक नोडल अफसर का इंतखाब करें जो उस इलाके में या स्कूलों के आसपास स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखें। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना आयत, उन्होंने कहा कि ये जो पुंछ में ये हुक्मनामा जारी किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में बयान जारी की गई जो गाइडलाइंस हैं उसी के पस मंज़र में ये जारी हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमा जात को एक नोडल अफसर का इंतखाब करने को कहा गया है, ताकि वो स्कूलों में, अस्पतालों के आसपास या रेलवे स्टेशंस हो, बस अड्डे हो या बाकी शहरी मकामात हैं, वहाँ के आसपास स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें और उस हवाले से एक नोडल अफसर का बाज़ाब्ता इंतखाब करें। दरअसल ये तनाज़ा सिर्फ आवारा कुत्तों की निगरानी तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे चंद बुनियादी सवालात भी हैं। सबसे अहम यह कि पेशावाराना वक़ार, जी हां, असातिज़ा या टीचर की अगर बात की जाए, एक बावकार पेशे से वाबस्ता होते हैं। ऐसे फ़राइज़ सौंपना जो इनके बुनियादी किरदार से मुताबिकत न रखते हों, इनकी समाजी हैसियत को मजरूह करते हैं। असातिज़ा को यह खौफ लाहक है कि माशरे में हत्ता के तलबा के दरमियान इन्हें कुत्तों का निगरा जैसे अलकाबात से पुकारा जा सकता है, जो न सिर्फ दिल आज़ारी बल्कि पेशे की भी बहुत बड़ी तौहीन है। और इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या बल्दियाती इदारे, महकमा सेहत आम्मा या मकामी इंतजामिया इस मसले से निमटने में नाकाम हो चुकी है कि यह बोझ अब असातिज़ा पर डाल दिया गया है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है और हुकूमत की तरजीहात पर भी सवाल उठते हैं। अगर आवारा कुत्तों से खतरात वाकई संगीन है तो इसके लिए मखसूस महकमे हैं, तरबियत याफ्ता अमला है और साइंसी हल मौजूद है, जैसे नसबंदी, वैक्सीनेशन और बल्दियाती मुहिम। असातिज़ा को इस दायरे में लाना इस तासुर को तक़वियत देता है कि हुकूमत आसान हदफ तलाश कर रही है, न कि कोई मौसर इसका हल। और ऐसे में आप देखिए कि यह भी बहुत अहम सवाल है कि यह हुक्म किस अफसर या किस सतह की इंतजामिया ने जारी किया है। क्या इससे पहले असातिज़ा या इनकी नुमाइंदा तंजीमों से मशावरत की गई? क्या इसके कानूनी और अखलाकी मुज़मिरात पर गौर किया गया? क्या असातिज़ा का मुतालबा है कि हुकूमत ने सिर्फ इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस ले, बल्कि ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने बगैर सोचे समझे यह फरमान जारी किया है? और आप देखिए कि इसके नताइज क्या होंगे अगर वापस ना लिया गया, क्योंकि असातिज़ा में बददिली और मायूसी बढ़ेगी, तालीमी माहौल मुतासिर होगा, एहतजाजी तहरीकें जोर पकड़ सकती हैं, हुकूमत और तालीमी बिरादरी के दरमियान एतमाद का बहरान गहरा हो सकता है। इस वजह से यह मामला आवारा कुत्तों की निगरानी से कहीं आगे जा चुका है। यह असातिज़ा के एहतराम, इंतजामी संजीदगी और हुक्मरानी के तरजीहात का इम्तिहान बन चुका है। अगर हुकूमत वाकई तालीम और असातिज़ा को समाज का सुतून समझती है तो इसे ऐसे फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी, वरना ये जो फरमान है, ये जो हुक्मनामा है, न सिर्फ एक इंतज़ामी गलती बल्कि एक अखलाकी लग़ज़िश के तौर पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और जब जब यह मामला निकल कर सामने आएगा तब तब इंतज़ामिया और सरकार की नाअहली भी एक तरह से खुलकर सामने आ जाएगी। इस पर लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं? इससे पहले कि भी है हमारी रिपोर्ट में हज़ारों की तादाद में आपने कमेंट किए हैं, तबसरे किए हैं, और उसी कमेंट और तबसरे की बुनियाद पर हमने सोचा कि इस पर एक रिपोर्ट और तैयार की जाए, क्योंकि अभी तक सरकार या इंतज़ामिया की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये जानबूझकर असातिज़ा पर दबाव बनाने के लिए, उन पर एक तरह से और ज़्यादा बोझ डालने के लिए इस तरह का गैर मेयारी जो एक काम है, जो जिम्मेदारी है, वो सौंपी गई है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारफरमा है? क्या कुछ आप सोचते हैं? अपना जो तबसरा है, जो आपका कमेंट है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।